है, लिहाजा रेस्क्यू टीम जो कि यहां पर मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग कर रही थी, उसने इस ऑपरेशन को हैंडओवर कर दिया है एनडीआरएफ को और आर्मी के जवानों को। अब आगे का काम यहां पर एनडीआरएफ की टीम कर रही है। वो टीम भीतर प्रवेश कर गई है और बारी बारी से सभी मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा। इसी बीच बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर है कि एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए मजदूरों तक पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम अब मॉक ड्रिल कर रही है। मजदूरों को निकालने से पहले यहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल के बाद रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम अभी मॉक ड्रिल में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए मजदूरों तक पहुंच गई है। चार फेज में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और उसी 4 फेज का एक हिस्सा यहां पर मॉक ड्रिल भी है जो इस वक्त एनडीआरएफ की टीम वहां पर कर रही है। बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ की टीम मजदूरों तक पहुंच गई है, लिहाजा मजदूरों ने भी देख लिया है कि हां वो टीम जो बाहर से प्रयास कर रही थी हमें निकालने के लिए, वो टीम हम तक आ गई है। हम इस वक्त उन मजदूरों का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके चेहरे पर सुकून के क्या भाव होंगे इस वक्त एनडीआरएफ के उन जवानों को देखकर। वो उनको देवदूत नजर आ रहे होंगे। तो बड़ी बात यह है कि यहां पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैंप बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम करती है रैंप बनाने का। चूंकि पाइप जहां तक पहुंचा है उसके आगे ढलान होगा और उस ढलान से मजदूरों को लेकर आना है, लिहाजा वहां एक रैंप बनाया जाएगा और उसके बाद ही मजदूरों को वहां से बाहर निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। लेकिन पहला फेज, वहां पाइप डालने के बाद मजदूरों को निकालने का जो पहला फेज है वह है मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल की जा रही है। एक विशेष प्रकार का स्ट्रेचर तैयार किया गया, उस स्ट्रेचर के जरिए ही यहां पर एनडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है कि कैसे एनडीआरएफ का एक जवान एक मजदूर को लेकर बाहर आएगा, उसके लिए यहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और अभी हमने आपको आधिकारिक बाइट भी सुना दी। ये वो टीम है जो कल शाम 5 बजे से लगातार पाइप को मैनुअल तरीके से भीतर डालने का प्रयास कर रही थी और उनका कहना था कि हमने बहुत सेफली हमने इस काम को अंजाम दिया, क्योंकि हमको मालूम था कि थोड़ी सी भी चूक चुनौती को यहां पर बढ़ा सकती है। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी देर शाम, तो यही बताया गया था अधिकारियों की तरफ से कि यह वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन श्योर है। सबको ये मालूम था कि हम उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, उनको निकाल लेंगे। कल इस बात का भरोसा जताया गया था और आज जो आधिकारिक बाइट आई वो बता रही है कि हां जी, पाइप आर पार हो गया है, एनडीआरएफ की टीम भी अंदर पहुंच गई है। मतलब यह है कि मजदूरों के चेहरे पर इस वक्त वो खुशी के भाव होंगे एनडीआरएफ के जवानों को देखकर और मॉक ड्रिल भी शुरू हो गई है। इसके बाद मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा। और बार बार एक बात हम आपके सामने रख रहे हैं, यह हमारे लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह हमारे लिए एक मिशन था। यह हमारे लिए मिशन था जिंदगियों को बचाने का। तभी हम कह रहे हैं कि हमारे लिए ऑपरेशन जिंदगी था और ऑपरेशन जिंदगी अब कामयाब होने वाला है और सभी मजदूरों को बाहर किसी भी वक्त निकाला जाएगा। इस खबर की सबसे सटीक जानकारी 12 नवंबर से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने इसको एक मिशन बना लिया था। न्यूज़ 18 की टीम लगातार मौके पर मौजूद रही। हमारी एक टीम नहीं, कई टीमें वहां पर मौजूद रही जो बताती रही कि किस तरीके से मजदूरों को निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। चाहे प्लान ए हो, बी हो, सी हो, जितने प्रकार के प्लान वहां पर बनाए गए, चाहे वर्टिकल ड्रिलिंग की बात हो, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात हो। सीएम जितनी बार वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने मजदूरों से संवाद किया, सारी तस्वीरें, सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, क्योंकि हमारे लिए सवाल यहां पर 41 जिंदगियों का था। आप देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने बाबा बोगनाथ को यहां पर प्रणाम किया है। ये वो मंदिर है जो अस्थाई मंदिर यहां पर बनाया गया और उसके बाद ही इस मिशन में कामयाबी मिलनी शुरू हुई। ये यहां के लोगों का भरोसा था, उनका विश्वास था कि जो यहां के स्थान देवता हैं, जब तक हम उनकी पूजा नहीं कर लेंगे हमारा मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। यही तो हिंदुस्तान है, यही भारत है। यहां एक तरफ
दवाएं काम आती हैं तो दूसरी तरफ दुआएं भी काम आती हैं, और आस्था का ही परिणाम है, ये लोगों की आस्था का परिणाम है जो कि आज सभी 41 मजदूर यहां से सुरक्षित निकल पा रहे हैं। लिहाजा सीएम धामी भी यहां पर बाबा भोगनाथ को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वो पाइप है, ये उम्मीदों का पाइप है जिस पाइप से उन मजदूरों को बाहर निकलना है। जो आप ये बीच वाली तस्वीर देख पा रहे हैं, यही पाइप मलबे के आर पार पहुंच चुका है और इस पाइप के पास ही मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनको भी इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। चूंकि मॉकड्रिल वहां पर शुरू हो गई है, मतलब ये कि अगले कुछ मिनटों बाद आपको वो तस्वीर दिख जाएगी जिस तस्वीर का इंतजार आप बीते 17 दिनों से कर रहे थे। वहां से एनडीआरएफ के जवान, जिनको हम बार बार जवान नहीं देवदूत कह रहे हैं, वो भीतर फंसे हुए 41 श्रमिकों को लेकर आते हुए नजर आएंगे।